नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरे साथ सिंगरौली जिले के एक होनहार पत्रकार अवनीश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आइए सीधे हम इनसे जुड़ते हैं यहाँ के सिंगरौली जिले के मुद्दों के बारे में कि आखिर ये सिंगरौली जिलों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आप सिंगरौली को लेकर क्या सोचते हैं, पहले ये दर्शकों को बताइए आप। विजय, स्वागत, धन्यवाद आपका कि हम दोनों लोग बैठ के डिस्कस करने के लिए कम से कम लोग आगे भी आए हैं। लेकिन सिंगरौली जिला जो है जिस नाम से परिचित है, जिस नाम से ख्याति पूरे देश में जानी जाती है कि ऊर्जा धानी है और यहाँ के लोगों में भी ऊर्जा है और यहाँ पे खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में, फिर भी सिंगरौली का डेवलप ना हो पाना एक दुर्भाग्य की बात है। वैसे डेवलप भी हुआ है लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। बात अगर यहाँ की कई समस्याओं को जो हमने रीड किया है, पढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए विस्थापन बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इसके बाद बेरोजगारी मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो हमें लगता है पूरे देश में इसकी लगातार जो चर्चा है, इन चीजों बनी हुई है। लेकिन जो सिंगरौली में रोजगार का जो स्तर बढ़ना चाहिए, प्रदूषण से लोगों को राहत मिलना चाहिए, विस्थापन की समस्या खत्म होनी चाहिए, तो इस पर यहाँ पर जिला प्रशासन हो या फिर जो यहाँ पे बड़ी औद्योगिक कंपनियां, हमको काम करना चाहिए। और हमें लगता है जो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो जानकार हैं, वो भी पता नहीं क्यों इन चीजों पे फोकस न करके हम देखते हैं कि सिर्फ जो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं इस पर सिर्फ फोकस कर रहा है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर सिंगरौली का जिला प्रशासन कहता है कि 70% हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जिला के चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक, सांसद बोलते हैं 70% हम यहाँ के लोग को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे? हम झूठ इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि आप सत्ता के पक्ष की बात कर रहे होंगे। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। ठीक है, सत्ता यह कहती है कि मैं सत्ता पावर में हूँ, अपनी कमियों को छुपाने के लिए बताती है कि मैं 70% दिया हूँ। आपको एक मैं उदाहरण के तौर पर समझा दूं कि जब एक बेचू का छात्र एसपी से बात कर रहा था तो उसने पूछा कि साहब, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर के बच्चे एक गांजा तस्कर को ट्रैक कर लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, तो क्या आप क्यों नहीं ट्रैक कर पा रहे हो? लेकिन फर्स्ट ईयर का छात्र कैसे पकड़ पा रहा है? ये बताए ना जिला प्रशासन कि आप इतने होनहार हो, इतने जानकार हो, तो आपको कैसे पता नहीं है कि यहाँ के लोगों को बेरोजगारी हुई है। जो आज आपने देखा हो कंडोई कंपनी में निगाही परियोजना अंतर्गत सिक्कल कंपनी वो भी हटाने का काम ली है। आज उसी कंपनी जो डीबीएल में बगल में काम कर रहे कर्मचारी आज माइंस के अंदर जाके घुस के धरना प्रदर्शन किए और लगभग हजारों की संख्या में थे। किस नियम के तहत? जब माइनिंग के अंदर घुसने का किसी को परमिशन नहीं है तो पुलिस क्यों कैसे घुसी? प्रदर्शनकारी क्यों नहीं घुसेंगे? यहाँ के लोग क्यों नहीं घुसेंगे? और यहाँ सत्ताधारी के लोग, अभी वैसे एक वीडियो आप देखेंगे वहां विधायक के इर्द गिर्द लोगों के नाम आ रहे हैं सामने कि 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लेकर रोजगार दिया गया। कलेक्टर को क्या कौन सी जानकारी है कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं? कलेक्टर में बता दे, सुन लो, आप बात सत्ता की कर रहे हैं ना। कलेक्टर एनटीपीसी के रूम में रहते हैं, एनटीपीसी के कैंपस में रह के आप ग्रामीण छतों की दुर्गति क्या जानेंगे? क्या स्थिति लोग जी रहे हैं? आए दिन पेपर में छप रहा, टीवी चैनल चल रहा है, यहाँ के 70% युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। शिवराज सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और जब पहली बार हमारा मध्य प्रदेश 2008 में सिंगरौली जिला बना था, उस समय ही मंच से कहे थे कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, मतलब देंगे। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। आप 70% की बात कर रहे हो और सीएम शिवराज सिंह की बात कर रहे हो और ये बता रहे हो कि मन से इन्होंने कहा जब जिला बना, तो पहले बताए ना कि सिंगरौली जिले में आप एक एनएच तो तैयार नहीं करा पाए। ये बताए ना कि सिंगरौली जिले में वो भी कंपनियां जो काम करी एनसीएल की, जो लोग वहां जिनकी जमीनें चली गई, जिनके पेड़ पौधे, जिन बच्चे यहाँ जिस जमीन पे खेले खाए, उनकी क्या यहाँ सहानुभूति जुड़ी हुई है? कौन से रोजगार की बात करेंगे? आप जो स्थितियां बता रहे हो ना कि मंचों से बोल रहे हैं 2008 में जिला बना, क्या एहसान करते हैं क्या सिंगरौली पर बना के? सिंगरौली के खनिज संपदा को ले जाके आप बुधनी में उपयोग कर रहे हो, सिंगरौली के सीएसआर और डीएमएफ फंड को ले जाके भोपाल में उपयोग कर रहे हो, सिंगरौली के सीएसआर डीएमएफ को ले जाके आप बनारस में उपयोग कर रहे हो। ये नहीं, सुनिए, अगर ये पैसे यहाँ होते तो लोगों के लिए लोन मिलता। क्या सबूत है आपके पास कि यहाँ का पैसे जा रहा है? अरे आप आरटीआई लगाइए ना, आप आरटीआई लगाइए, आपको सबूत मिल जाएगी। अब अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से बात कर रहे थे, टीवी अखबार चैनल चलते कैसे हैं? मैनेजमेंट पे चल रहे हैं। आज पैसे विज्ञापन पहले मिल जाता है उनको, खबरें छप नहीं रही है। अब 2000, 1000, 50,000, 1 लाख की सेटिंग चल रही है। कौन सी प्रशासन की बात करें, कौन सी बड़े अखबारों की बात करें? आज पत्रकारिता अगर जिंदा है ना तो आप चली जाइए, एक छोटा सा यूट्यूबर होगा वो सत्य बातें कर रहा होगा, एक वेबसाइटर होगा वो सत्य बातें कर रहा होगा, एक जो छोटे तबके का साप्ताहिक, मासिक और मंथली जो अखबार है वो सत्य लिख रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। क्यों कि दैनिक अखबार जो मठाधीश उद्योगपति बैठे हैं, सत्ताधारी नेताओं के अखबार बन गए, टीवी चैनल बन गए हैं। मनीष कश्यप जी तो सत्यता दिखा देते, बीजेपी में शामिल हो गए। अरे छोड़िए ना, मनीष कश्यप जैसे 1000 लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है,
ये अपनी अपनी विचार है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, कल हमारे विवेक बुद्धि में क्या होता है कोई नहीं जानता ना, हम क्या करेंगे। लेकिन जो सत्य है तो नहीं हटाया जा सकता। सिंगरौली में प्रदूषण का पैमाना क्या है, सिंगरौली में बेरोजगारी का पैमाना कैसे क्या है, आप बताइए ना। बंगाल से लेकर आप केरल तक, आप वहां से चले जाइए, आप उधर राजस्थान से लेकर आप छत्तीसगढ़ से लेकर कहां कहां के लोग यहाँ काम करने नहीं आ रहे हैं, साउथ तक के लोग काम कर रहे हैं। और यही के लोग टेक्निकल लोग बताते हैं आप ऑन स्किल लोगों को नहीं रख सकता मैं, है ना, नॉन स्किल लोगों को नहीं रख सकता। कहां पाए, हम स्किल लोग चाहिए। अरे स्किल्ड लोगों को भी रखने के लिए जगह नहीं है इनके पास। मैं पढ़े लिखे लिख दे रहा हूं, यहाँ ड्राइवर अच्छे मिलेंगे आपको, टेक्निकल लोग अच्छे मिलेंगे आपको, लेकिन इसलिए नहीं रखते क्योंकि इनकी कमाई नहीं हो सकती, काली कमाई। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि सिस्टम का हिस्सा ये लोग नहीं है, इसलिए इनको नौकरी नहीं मिल रही। बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा क्या। अब यहाँ कुछ भी बात होती है, कलेक्टर पद बढ़ जाता है कंपनी ओनर, कलेक्टर मोर्चा संभाल लेते हैं। जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है उनकी चाटुकारिता करने लगता है, उनकी सुरक्षा में खड़े हो जाता है। अरे पब्लिक मर जा रही है, उनकी सुरक्षा में खड़े नहीं हो रहे लोग। पब्लिक भूखे मर रही है, उसकी सुरक्षा में खड़े नहीं हो रही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप सत्ता पावर में इसलिए बैठे हो कि पब्लिक की सेवा कर सको। सरकार आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रही है कि आप व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, लेकिन यहाँ काली कमाई के लिए ये जो सिंगरौली में आ रहा है, बड़े बड़े महले खड़ा कर रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, बच्चे उनके विदेश पढ़ रहे हैं, पर यहाँ के लोग जस के तस बने हुए हैं। इसका दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेताओं का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के सत्ताधारी नेताओं की और प्रशासन की। नहीं तो यहाँ कंपनी कितने लोगों को रोजगार दे, समस्या ये ना है। कौन यहाँ का है कौन बाहर का है, ये कैसे सरकार ये फिर या फिर जिला प्रशासन बताए कि यहीं के लोग यहीं 70% मिलेगा। अरे आप जब किसी चीज की भर्ती प्रक्रिया करते हैं ना, तो आप ऑनलाइन पहले वैकेंसी निकाल दो। किसके लिए, एक स्थानीय के लिए। आप लिखो कि सिर्फ स्थानीय रिक्वायरमेंट हो। वैकेंसी कहीं नहीं निकलती, लेकिन समस्या यही तो है ना, आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे हो। आप कहाँ से दलाल फिक्स कर लिए, दलाल कहाँ से, गुजरात से बुला रहा है लोगों को, राजस्थान से बुला रहा है लोगों को, पैसे लेके ला रहा है ना। अब लोगों को रोजगार तो चाहिए ना। अब यहाँ के लोगों को पैसे तो है नहीं, जमीनें चली गई, उसकी जमीन से क्या जुड़ाव लगा होगा उस व्यक्ति को सिर्फ पूछिए ना। जिस जमीन मिट्टी पर आपने खेला खाया, जिस पौधे के छांव में आपने सोया है, वहां से क्या दास्तें आपकी जुड़ी होंगी। अब जिस स्कूलों में आसपास आपने पढ़ा है, जिस परिवेश में रहा है, क्या वो आनंद आपको दूसरी जगह मिल पाएगा? कैसे रह पाओगे आप? अगर एक दिन में परिवार को छोड़ के बाहर चले जाओ तो माँ की याद आती है, तो बच्चे से पूछना कि माँ और बाप बिना क्या होता है, जिनके परिवार ही उजड़ गया हो, इसके बाद भी ऐसी लाश दिखा रही है। निगाही में आज हड़ताल था, कुछ नेता लोग गए थे, स्थानीय लोग बेरोजगार लोग गए थे, उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? उनको रोजगार नहीं मिला, मतलब देखिए धूर्त लोग हैं, ये कोई आंदोलनकारी नहीं है। कुछ लोग उसमें रहे होंगे अच्छे, जिनको रोजगार चाहिए। यहाँ पर कोटा वाले लोग हैं। आज के आंदोलन की मैं बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत वीडियो देखा है जो हमें हमारी टीम ने भेजा है। लेकिन लोगों को रोजगार मिले, मैं भी उनके साथ हूं। लेकिन जो दलाली चलती है, जो दलाली प्रथा चल रही है, चाहे कंडोई हो, चाहे कलिंगा हो, चाहे चड्ढा कंपनी हो, चाहे तमाम वो कंपनियां हो जो तानाशाही रवैया के साथ काम कर रही है, उस पर लगाम लगे, प्रशासन उस चीज को एक्शन में ले और कहे कि मैं ऐसे इस स्तर में लोगों को रोजगार दे रहा हूं। पहले लोकल लोगों की भर्ती हो। इतना नहीं, एक वीडियो आप ध्यान से रखना कि यहाँ पर जो विधायक जी हैं राम निवास साहू जी, ठीक है, राम निवास साहू जी की जो क्रेज थी, लोगों में इतना बड़ा उत्साह था उन्हें जिताने के लिए कि इनको जिताया जाए और विधायक बने, लोगों को रोजगार मिलेगा, समस्या की समाधान होगी। रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं ना वे। कौन से रोजगार की बात, उसमें नाम चिल्ला रहे हैं ना, मैं विधायक जी साहू हूं। पूरे साहुओं की गैंग हावी है कंपनियों में, रोजगार कंपनियों में रोजगार एक दिन में किसी को नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, कंपनियों में साहुओं की गैंग हावी है। 2-2 लाख 50,000 1 लाख रुपए लेकर रोजगार दिया जा रहा है। कौन सी बात, हम नहीं बात कर रहे ना, हमें सबूत हैं, वीडियो मेरे पास पड़े हुए हैं। लोग चिल्ला के कर, जो लोग पैसे दे रहे हैं आसपास के लोग दे रहे हैं। ऐसा बिना आग लगे धुआं नहीं उठता विजय जी। हम भी इतने दिनों से सिंगरौली में है, तो लोगों के सूरत को देख के बता सकते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कोई आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन कंडीशन स्थिति को समझता हूं मैं। बाकी जब से विधायक बने हैं तो इनकी कंडीशन मैं जानता हूं। कई लोग हमें फोन करके अपने डाटा डॉक्यूमेंट, सील मोहर किसके लिए लग रहा है? अरे सील मोहर छोड़ो ना यार, कंपनी वालों को घर में बैठाओ और उसको बैठा के बोलो उसको कि इनकी भर्ती करो यार। ये विस्थापित है, विस्थापित को अपने घर बुलाओ, विधायक वो होता है। कितने लोगों को रोजगार दिलवाए, समस्या ये यहाँ नहीं, पहले विस्थापित दिलाए जिनके जमीनें गई, जिनके बच्चे अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है। उसके बाद जो लोग प्रभावित हैं उन्हें दिलाए ना। उसके क्षेत्र में देखें स्किल, नॉन स्किल और हाई स्किल कौन लोग हैं। उसके बाद देखें सिंगरौली जिले का कौन बच रहा है, उनको देना यार। परंपरा ये तैयारी होती है। आप गुजरात से ला रहे हो, ड्राइवर नहीं क्या सिंगरौली में, ड्राइवर सिंगरौली में है, आप ला रहे हो सीधी रीवा से। अरे सीधी रीवा लोगों को भी मिले रोजगार, हमारा बिंद है, हमारा प्रदेश है, हमारे देश के लोग हैं वो, लेकिन पहले प्राथमिकता इनकी दी जाए ना। अब कौन सी बात कर रहे हो? यहाँ तो टीआई का कोटा फिक्स है, एसडीएम का कोटा फिक्स है, यहाँ तो तहसीलदार का कोटा फिक्स है, यहाँ विधायक के चमचों का कोटा फिक्स है, विधायक का कोटा फिक्स है। किस पे भरोसा किया जाए? ये लोग सिर्फ पलटू हैं। मैं बता दूं, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि रोजगार के लिए मर्डर हो।
मैं बार बार कर रहा हूँ चीजें कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं। इसके पहले ही एक अरुण सोनी है कंडोई में, उसको पीटा गया क्योंकि लोग रोजगार नहीं दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया था। अब ऐसा समझ नहीं आया कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आएगा, अपराध की गिरफ्त में आएगा, चोरी की गिरफ्त में आएगा, रेप बलात्कार की गिरफ्त में आएगा, तब में हत्या भी करने के लिए उतारू हो जाएगा। आप देखते ना, बहुत दूर नहीं है सिंगरौली में सर। लेकिन ये ठीक है, ये रोजगार का मुद्दा। प्रदूषण के लिए क्या कहें यहाँ पर? एक दिन अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, प्रदूषण बहुत हाई लेवल पे था, ये आपको मोबाइल में बताता, लेकिन अचानक प्रदूषण लेवल कम हो गया, लेकिन मौके में आप जाएंगे तो एनसीएल कितना भयंकर प्रदूषण है, रोड में, शुक्ला मोड़ में, कहीं पर। देखिए क्या है, डिजिटल चीजों पे आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं, मशीनों में टेक्निकल चीजें फिक्सिंग की जाती है, ठीक है, और सब चीज नॉर्मली चीजें हम लोग भी जानते हैं, हम लोग कई चीजों को करते हुए हैं, और हम लोग भी वेबसाइट चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और टेक्निकल चीजों की नॉलेज पढ़ाई लिखाई की है, तो कहीं नॉलेज तो है। प्रदूषण का जो पैमाना है, सारे नियम को ताक पर रखकर जिंगरोली केसर चल रहे हैं, यहाँ पर जो स्टोन केसर चल रहे हैं, चाहे यहाँ पर यार्ड चल रहे हैं, चाहे एनसीएल का ब्लास्टिंग चल रहा हो, चाहे एनसीएल का प्रदूषण चल रहा हो, चाहे रोड का प्रदूषण हो, चाहे यहाँ पे भट्ठे बने हो, चाहे टायर फैक्ट्रियां जिंदा हो, इन सब के पैमाने को नियमों को ताक पर रखकर प्रदूषण विभाग का एक सिर्फ कायदा है कि महीने में इतना पहुंचाओ, महीने में। प्रदूषण विभाग के बगल में ईंट भट्टे सैकड़ों ईंट भट्टे चल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिक्स है कि महीने में इतना पैसा हमें दे जाओ, अब खुलेआम चलाओ। मेरे यहाँ कागज है, अब क्योंकि कार्रवाई कौन करेगा? अधिकारी। जब अधिकारी ही बिका हुआ है, ईंट भट्टे का कौन सा कागजात हो, तो वहां तो सैकड़ों गाड़ी, सैकड़ों ट्रैक्टर। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो जिला मुख्यालय के 20 किलोमीटर अंदर में तो लाल ईंट भट्टे का उपयोग ही नहीं करना चाहिए और उसको उत्पादन ही नहीं करना चाहिए, नियम तो ये कहता है। दूसरी चीज कि चोरी के कोयले को उपयोग किया जा रहा है, जब छोटे मात्रा में आपको कोयला मिल नहीं रहा है, रैक के लिए कोयला मिल नहीं रहा, तो चोरी कोयला आ कहां से रहा है? पुलिस भी बिकी हुई है, प्रदूषण विभाग अधिकारी बिके हुए हैं, खनिज अधिकारी बिके। मैं किसको किसको बोलूं, लेकिन सबसे जरूरत है यहाँ के लोगों को जागरूक होने की, सबसे लोगों को अपने हक की बात करने की। आप मुंह चोरी का काम नहीं कि आज आपके साथ खड़े हो जाए, कल के साथ खड़े हो जाए, अपना काम होते साथ छोड़ दें। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, वो क्या है कि अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करने लगे हैं। आप कभी देखना कि हमारा चहेता है विजय जी, मैं आपके लिए काम ठेका दे रहा हूं। नहीं, मैं आपकी एग्जांपल दे रहा हूं कि आप बड़े विधायक के चाहते हैं, आप ठेका ले लो, आप इतना % कमीशन देते रहना, आप 25 आदमी लगवा लो, आप इतना देते रहना। अरे आप ईंट भट्टे चला लो, आप अवैध रेत बेचो ट्रैक्टर से, हम लगाएंगे फोन। अब कई घटनाएं बताऊं, ये बताने की जरूरत नहीं है, अखबारें पढ़िए, कुछ अखबार जिंदा है, कई लोग पत्रकारिता जिंदा है, लेकिन सिंगरौली की आन मान शान की अगर बात हो तो हमें और आपको प्रयास करना चाहिए। और जो गोदी मीडिया की बात बार बार होती, पत्रकार छाप रहे, ऐसे पत्रकारों को भी सजेशन दे कि माँ बाप ने पैदा किया, इसको ने बुद्धि दी है, आपने पढ़ा लिखा है तो कलम को सही उपयोग करिए। और ठीक है, आप मैनेजमेंट की ओर चले, अब व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा ईमान मत बेच दो कि किसी के पेट पे लात बजे, किसी का भविष्य बर्बाद हो जाए। कुल मिलाकर जागरूक युवा जागरूक नहीं है सिंगरौली की, नहीं, युवा जागरूक है, युवा करे क्या? युवा को विवश किया जाता ना, आप गलत करोगे, मुकदमा कौन कर रही है? पुलिस। कहाँ जाओगे आप? कोर्ट कचहरी घूमोगे या फिर नौकरी मांगोगे? पैसा नहीं है। सबसे बड़ा दोषी आप जनप्रतिनिधि है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को पैसे लेकर लाया जाता है। जनप्रतिनिधि को हम ही आप जिता रहे हैं ना, ठीक है, एक बात दो बात, आपने इसके बाद रामनिवास थे विधायक, कई लोग निर्दयी लड़े, उनको नहीं जिताया गया। रामनिवास को कितने भारी भरकम वोटों से जीता उन्होंने, उम्मीद है अभी 6 महीने साल भर हुए हैं ना, अभी देखा जाए आगे। इसके बाद अगर नहीं हुआ थे भी ऐसे फाइट हो जाएंगे, साथ पूछते नहीं आज पा पाएंगे टिकट। अब देखते रहना सिंगरौली में, क्योंकि सिंगरौली के लोग जिसे त्यागते हैं तो त्याग देते हैं, जिसे अपनाते हैं गले तो अपना लेते हैं, क्योंकि प्रेम की है, सिंगिर सिख तपोभूमि है, ऊर्जा की धानी है, सब में ऊर्जा भरा हुआ है, लेकिन किसी चीज को ओपन करने के लिए टाइम लगता है, इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बेरोजगार युवाओं के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, पढ़े लिखे युवाओं के साथ भी अपने ज्ञान को, अपने स्कूल को और हाईलाइट करें। ये हमारे साथ हैं अवनीश तिवारी जी, जो कोई साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला। हालांकि बात भी बिल्कुल सही है। आज शुक्रवार का दिन है, दोपहर में आज निगाही में एक स्थानीय कंपनी, वहाँ पर सैकड़ों लोग रोजगार के लिए हंगामा किए हैं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन उन लोगों को कोई भी रोजगार मुहैया नहीं करा रहा। हालांकि जिला प्रशासन दावा करता है, जिला प्रशासन साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भी मन से कई दफ़ा कहा कि यहाँ के 70% लोगों को हम रोजगार दिलाएंगे, लेकिन आज तक कहीं भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। कहीं ना कहीं सिर्फ उनको डेट में डेट, जैसे जिस तरह से अदालत में आप लोगों को डेट मिलती है, उसी तरीके से यहाँ के युवाओं को, यहाँ के भाइयों को सिर्फ डेट में डेट मिल रही है। और इसी कारण एक उम्र के बाद उनकी एक्सपायरी डेट भी हो जाती है। हम अगले अंक में मिलेंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।